जैन जी इन्होंने एक बात बोली थी सत्ता में आने से पहले कि अगर किसी पर, किसी मंत्री पर, किसी नेता पर, किसी एमएलए पर आरोप भी लगेगा ना तो हम उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन अब क्या करा, सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे, उनके पास ईडी के आरोप लगे, पुख्ता आरोप, उसके बाद भी वो उनसे अपना डेजिग्नेशन नहीं ले रहे। बताइए क्या शिक्षा की बात करते हैं तो भी आपने स्कूलों को क्या कल्चर कर रखा है, उड़ा दिया आपने 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,400 टीचर्स की अभी नियुक्ति होनी बाकी है। तो किस प्रकार से इनका एजुकेशन मॉडल अच्छा है? उनके घर की जो महिलाएं आधी होंगी आपकी, वो पीती होंगी, उनका कल्चर होगा। लेकिन आप आम जनता की महिलाओं को जिस प्रकार आपने फोर्स कर दिया, जिस प्रकार आपने उनको एक टॉर्चर किया कि जिस घरों में पुरुष लोग शराब पीते थे और डिस्काउंट पर 50% आप देंगे, उन्होंने पीट कर अपने घर की महिलाओं को ठेकों पर खड़ा कर दिया। के विकास पथ में बीजेपी की कर्तव्यबद्धता, हम गढ़ेंगे नित्य नूतन कर्मयोगी कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा कल्चर रहा है, वो कर्मशील कार्यकर्ता को बढ़ती आई है। और आज का भी सम्मेलन इसीलिए था कि हमने हर से 5 परमेश्वर बनाए जिन्होंने नए कार्यकर्ताओं को, जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी की कार्यशैली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उसका दृश्य आज देखने को मिलता है कितनी भारी संख्या में दिल्ली से हर तबके का, हर वर्ग का, हर जाति का और हर एक लेवल का जो हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा है। तो ये हमारी अचीवमेंट है। आप एक महिला है, महिला सम्मान को लेके जो बीजेपी सरकार है वो क्या कुछ कर रही है? जी बहुत कुछ कर रही है। आपने देखा होगा पहली बार संसद में जब मोदी जी आए तो 12 महिलाओं को विदाउट एनी रिजर्वेशन कैबिनेट में जगह मिली। और रही बात केजरीवाल जी की जो आप बोल रहे हैं, तो अभी गुजरात में ही रिसेंटली जो गोपाल इटालिया जी हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो आप जनता को तो छोड़िए, वो बिल्किस बानो का नाम आपने सुना होगा, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उनके जो आरोपी हैं उनको रिहाई दे दी गई है, मतलब जो बेल दी गई है। तो ये भी बीजेपी की ही जो वहाँ पे सरकार थी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आप देखिए ना कि यहाँ पर जो सेक्युलर लोग हैं ना, सूडो सेक्युलर लोग, वो इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि महिला सुरक्षा की बात हो रही है ना, अंकिता सिंह की भी बात कीजिए ना आप, अंकिता सिंह की भी बात कीजिए जो झारखंड में भी हुआ, उसमें क्या हुआ आप बताइए। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर समता पार्टी से लेकर जितनी भी पार्टियां हैं, इनमें से भी और जो सूटो साइकिलर लोग हैं जो अपने आप को, बीजेपी क्या कर रही है आप उस बारे में बताइए। दूसरी पार्टी तो चलो जो कर रही है वो कर रही है, बीजेपी की तरफ से क्या मतलब? बीजेपी तो महिलाओं को सम्मान देती आई है, अभी भी दे रही है। तो जो ये इनको जो बेल मिली है उस बारे में क्या कहेंगे? वो सम्मान है क्या है? बेल मिली है तो किसी आधार पर मिली होगी ना, अरेस्ट किया गया। लेकिन जिस प्रकार से अगर एक जाति आधार पर अगर अंकिता की जगह अफसाना होती तो क्या ये लोग नहीं पहुंचते वहाँ पर? ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये कहीं पर भी पहुँच जाते हैं। यूपी में चीख भी आती है तो ये फटाफट पहुँच कर नारे लगाने लगते हैं, महिलाओं की बात करने लगते हैं। लेकिन अंकिता भी तो एक बेटी है देश की, उसके साथ किस प्रकार से लव जिहाद हुआ, इसके बारे में कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो ये महिलाओं की क्या पेश करना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? केजरीवाल जी है वो दिल्ली में जो है महिलाओं के लिए कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए पिंक बार बना दिए, बहुत बढ़िया करा कि आप जाइए, हम मानते हैं उनके घर की जो महिलाएं आधी होंगी आपकी, वो पीती होंगी, उनका कल्चर होगा। लेकिन आप आम जनता की महिलाओं को जिस प्रकार आपने फोर्स कर दिया, जिस प्रकार आपने उनको एक टॉर्चर किया कि जिस घरों में पुरुष लोग शराब पीते थे और डिस्काउंट पर 50% आप देंगे, उन्होंने पीट कर अपने घर की महिलाओं को ठेकों पर खड़ा कर दिया। ये आप महिलाओं के लिए करें? आप कहते थे कि आप बसेस में कमांडो लाएंगे, फीमेल कमांडोज नहीं आई हो बसेस, वो नहीं लाए आप क्या कर रहे हैं? आप अगर शिक्षा की बात करते हैं तो भी आपने स्कूलों को क्या कल्चर कर रखा है, उड़ा दिया आपने 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,400 टीचर्स की अभी नियुक्ति होनी बाकी है। तो किस प्रकार से इनका एजुकेशन मॉडल अच्छा है आप बताइए? किस प्रकार से क्या कर रहे हैं ये? अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, बसेस की, तो उनके घोटाले। सत्येंद्र जैन जी इन्होंने एक बात बोली थी सत्ता में आने से पहले कि अगर किसी पर, किसी मंत्री पर, किसी नेता पर, किसी एमएलए पर आरोप भी लगेगा ना तो हम उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन अब क्या करा,
सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे, उनके पास ईडी के आरोप लगे, पुख्ता आरोप, उसके बाद भी वो उनसे अपना डेजिग्नेशन नहीं दे रहे। बताइए क्या समझे हम आपको? आप दूसरे ये मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल जी पहले ही बोल रहे थे कि अब ये वाले इसको भेजने वाली है बीजेपी, इसके खिलाफ ईडी करने वाली है, अब हमारे ये वाले नेता को खिलाफ करने वाली है। कैलाश गहलोत इनके आप देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कैलाश गहलोत उधर बसेस के लिए घोटाला कर रहे हैं। विजय सिंगला जी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल गए हुए हैं। इनके इमरान खान जी है, इमरान हुसैन जी, वो आप कोरोना जैसे काल में आपने क्या किया? आपने लोगों का राशन लूट लिया। आपके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि जिस समय में पूरा देश भारत अपने घरों में बैठा है, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, लोगों के बिजनेस खराब हो गए, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको राशन दे रही है तो आपने अपने नाम के पर्चे लगाने के चक्कर में कितना सारा राशन वेस्ट कर दिया और आप घोटाले भी कर रहे हो ऊपर से। जी, इनकी सरकार है दंगाई सरकार। ईस्ट दिल्ली के जो दंगे थे वो ताहिर हुसैन ने करवाए। निशा जी वो दंगे करवाती हुई इनकी पकड़ी गई है, ये हम कह नहीं रहे, ये रिपोर्ट्स के आधार पर ये कहा जा रहा है। और उसके बाद ही कहते हैं कि बीजेपी सरकार वाले ईडी की रिपोर्ट जांच करवा रहे हैं, इन्होंने सीबीआई को वो कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले किसकी सरकार थी? बताइए आप। कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और उस 10 सालों में भी जो ईडी के और सीएजी के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के जो छापे हुए, उसमें कौन से घोटाले सामने आए? कोलगेट घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, आपका ये कॉमनवेल्थ घोटाला और आदर्श सोसाइटी घोटाला, और ये सारे घोटाले कांग्रेस की सरकार के किए हुए थे। तो जिस समय इनकी सरकार थी उस समय भी ये बीजेपी के ऊपर कोई घोटाला साबित नहीं कर पाए। तो ये तो घोटालों की सरकार है। राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और अब वो कह भी रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस यात्रा से डरी हुई है। वो डरे हुए हैं। उनकी पार्टी का आप देखिए, जो पार्टी जिसका घर खुद का टूटा पड़ा है, कर्नाटक में उनका क्या हाल हुआ। अभी उनका जो ये राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं और सचिन पायलट जी हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, जिसको ये अपने पार्टी का नेशनल अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वो अभी इनसे टूटे हुए बैठे हैं। कहाँ पर इनकी बन रही है? इनकी जहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ पर सब जगह इंटरनल लड़ाइयाँ। पंजाब में भी ये अपनी इंटरनल लड़ाई की वजह से आम आदमी पार्टी को सरकार चली गई। जब कैप्टन अमरिंदर और उनके अंदर एक बीजेपी में आ गया और दूसरा वाला दूसरी साइड पर चला गया, एक जेल में बैठा हुआ है और एक बीजेपी में आ गया। तो किस प्रकार से, और मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। टूटे जिसने तोड़े गली चौबारे, जिसने तोड़े गली चौबारे, मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे, तोड़ी जिसने गांव-गांव में शहर में की बुनियाद तोड़ी, जाति पाति के नाम पर, वोट के नाम पर पूरी देश की बुनियाद तोड़ी। ऐसी पार्टी कांग्रेस की पार्टी है कि हम छोड़ रहे हैं। जिन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आप उन्हीं के वंशज है ना, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान और भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप वही है ना जिनके 1962 में अपनी जिद के कारण आपने चाइना का अक्साई चीन चाइना को दे दिया था। आप वही है ना जिनकी ग्रैंड मदर ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, लोकतंत्र का गला दबा दिया था। आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर